आत्महत्या के मामले में परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने बताया कि उसे परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया, जिसकी वजह से वो मानसिक तनाव में आ गया था। मोर्चरी पहुंची मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सक्सेना के सामने छात्र के पिता ने अपनी नाराजगी जताई और कहा कि कॉलेज प्रशासन की प्रताड़ना से बेटा पूरी तरह से टूट गया था। पिछले 1.5 साल से सुनील को कॉलेज से बाहर कर दिया गया। कुछ दिनों पहले जब उसने कॉलेज प्रशासन से बात की तो उसे प्रताड़ित किया गया। पहली परीक्षा में सुनील को फेल भी कर दिया गया। वहीं मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सक्सेना ने बताया कि साल 2022 में परीक्षा के दौरान उसे चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने छात्र को 1 साल और 2 परीक्षा के डी बार हटा दिया गया था। 19-20 के बैच में मेडिकल कॉलेज कोटा के अंदर एडमिशन लिया था, नीट क्लियर करके। उसके तत्पश्चात बाद में जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुई उसका इन्होंने कॉलेज वालों ने रिजल्ट फॉल्ट कर दिया, बैक रख दिया। उसके बाद में हमने केस करके RHS पे और इसका कॉपी चेक करवाया। उसके बाद में 7-8 महीने बाद में इसका दोबारा से रिजल्ट इन्होंने जाहिर कर दिया, भाई तू क्लियर हो गया। उसके बाद में इसने सेकेंड ईयर क्लियर कर ली। सेकेंड ईयर क्लियर करने के बाद में अभी जब थर्ड ईयर में आता है तो थर्ड ईयर में आने के बाद में इसको नकल वकल करता पकड़ा गया। तो RHS ने इसको 2 पेपर आउट कर दिए थे एग्ज़ाम से, 2 पेपर रद्द कर दिए थे इसके, भाई 2 एग्ज़ाम रद्द हो जाएगी तेरी। जो एक तो लग गई थी वो थी, और दूसरी नंबर की मार्च में सप्ली लगती है, मार्च अप्रैल में वो थी। उसके बाद में बच्चे को करीब 1.5 साल हो गया, कॉलेज से आउट किए करीब 1.5 साल हो गया। जब ये कॉलेज में गया और कॉलेज में जा कर के बातचीत इसने की तो कहाँ मर गया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ऐसे प्रताड़ित करे कॉलेज वालों ने, और कॉलेज वालों ने प्रताड़ित करके और इसको ये मजबूरन कदम उठाना पड़ गया। एपिसोड हुआ है जो कल हुआ है, इसके लिए बच्चों को उस मानसिक स्थिति से शायद वो नहीं निकल पाते। जब अभी 2022 में वो शायद चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था, तो यूनिवर्सिटी ने उसको 1 साल के लिए और 2 एग्ज़ाम्स के लिए डिबार कर दिया था। जैसे कि अभी पेपर्स से पता पड़ा है कि वो सेकेंड MBBS एग्ज़ाम क्लियर कर चुका था, वो फाइनल MBBS के लिए। इस बीच में कई समय तक उसने मानसिक अवस्था उसकी अच्छी नहीं रही थी, उसका भी ट्रीटमेंट लिया है डॉक्टर अनिल तांबी से, जैसे कि उसके परिजनों ने बताया। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कठोर कदम भी उठाए जाएंगे और बच्चों के साथ डायलॉग जो है वो और किया जाएगा कि क्या अवस्थाएं हो रही हैं, किस परिस्थिति में वो इतने बड़े कदम उठा लेते हैं। और देखिए, चीटिंग और ये सब एक गलत अपराध है, उसके लिए यूनिवर्सिटी भी दंड देती है और ये, लेकिन उसके बाद जो मनोस्थिति होती है एक बच्चे की, वो अवसाद में आता है और उसका पूरा करियर ख़राब सा हो जाता है। इसके बारे में भी सोचने का विषय है। इसके 2 तरह के पहलू हो सकते हैं। एक मानवीय पहलू पर यदि देखा जाए तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी को, NMC को, सबको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है इन चीज़ों के लिए। छोटी सी पनिशमेंट देके बच्चे का जीवन बचाया जा सकता है, उसका करियर बचाया जा सकता है। एक अच्छा डॉक्टर हम समाज से खो देते हैं, एक माँ बाप अपने बच्चे को खो देते हैं। मैं इंस्टीट्यूट हेड हूँ, एक तरह से उनकी दादी नानी की तरह से हूँ, हम एक बच्चे को खो देते हैं। ये बहुत दुख का विषय है। इसके बारे में मैं आगे वाइस चांसलर साहब से भी बात करूंगी और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, हम कंटिन्यूसली बच्चों के साथ डायलॉग करेंगे और हम अपने टीचर्स को करेंगे कि 1-to-1 बच्चों को किस तरह से हम कनेक्ट करते रहें। और ये बच्चों का भी है कि यदि कोई परिस्थिति थी तो हमें आके बात करें, हमें बताएं, अवगत कराएं, तो उसका हम समाधान तो करें। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर।